स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अरुण श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर है। बोरा कला थाने पहुंचे हैं संजीव बालियान। बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक भी बालियान के साथ में मौजूद हैं। सिसौली गांव में किसानों ने रोका था मलिक का काफिला। बीजेपी विधायक की गाड़ी पर किसानों ने फेंकी है कालिक। उपद्रवियों पर केस दर्ज कराने थाने पहुंचे संजीव बालियान। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अपडेट क्या है इस पूरी खबर को लेकर वो हम आपको बता रहे हैं। किसान यूनियन नेताओं के खिलाफ तहरीर की है। तैयारी में मलिक। संजीव बालियान ने आर पार की लड़ाई का मूड बनाया है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। संजीव बालियान जिन्होंने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। अभी बीजेपी नेता यूनियन के खिलाफ डिफेंसिव मोड में थे। न्यूज़ वन इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार बड़ी खबर है, अहम खबर मुजफ्फरनगर से आ रही है। बीजेपी विधायक की गाड़ी का क्या कुछ हाल किया गया वो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। बोरा कला थाने पहुंचे संजीव बालियान। बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक की बालियान के साथ वो मौजूद हैं। सिसौली गांव में किसानों ने रोका था मलिक का काफिला। बीजेपी विधायक की गाड़ी पर किसानों ने कालिक फेंकी है, पत्थर बरसाए हैं। जो शीशा था गाड़ी का उसको तोड़ दिया गया है। उपद्रवियों पर केस दर्ज कराने थाने पहुंचे हैं संजीव बालियान और आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं संजीव बालियान। किसान यूनियन नेताओं के खिलाफ तहरीर की तैयारी में है मलिक। संजीव बालियान ने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। अभी बीजेपी नेता यूनियन के खिलाफ डिफेंसिव मोड में थे। लेकिन बड़ी खबर, अहम खबर, 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विधायक का विरोध, गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है, स्याही फेंकी गई है। 3 अलग अलग तस्वीरों को देखकर आप समझ जाइए कि वहां पर क्या कुछ हुआ है। पहली तस्वीर, विधायक भारतीय जनता पार्टी के विधायक का विरोध हुआ है। दूसरी तस्वीर, विरोध के बाद गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है, ईंट पत्थर बरसाए गए हैं, शीशा तोड़ दिया गया है। और तीसरी तस्वीर, स्याही फेंकी गई है गाड़ी के ऊपर। तो ये बड़ी खबर, अहम खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। सिसोली गांव है जहां पर यह पूरी घटना हुई है। विधायक का विरोध हुआ है। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं और बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। सिसौली गांव में पहुंचे थे यहां पर बीजेपी के विधायक। एक कार्यक्रम में शामिल होना था उनको। यहां पर पहुंचते ही किसानों ने हमला बोल दिया। जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहां पर पहुंचे तो यहां पर हमला बोल दिया गया। गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है, गाड़ी पर जमकर पथराव हुआ है, गाड़ी पर कालिक फेंकी गई है। तो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं। विधायक मुर्दाबाद के नारे भी लगे हैं और सिसौली गांव में पहुंचे थे विधायक। तो बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक का भी बालियान के साथ मौजूद हैं। तो उमेश मलिक जिनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। और चलिए अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पिछले महीने हापुड़ से बीजेपी विधायक कमल मलिक के विरोध की खबर आई थी जिसमें पानी में विधायक को टहलाया गया था। अब आज मुजफ्फरनगर में बीजेपी विधायक उमेश मलिक का विरोध किया गया है। तो ये 2 तस्वीरें देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये उत्तर प्रदेश की 2 तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। 29 जुलाई को विरोध हुआ जो कि हापुड़ में हुआ और जहां पानी भरा हुआ था उसमें विधायक जी को टहलाया गया और उनको पानी में उतार दिया गया। दूसरी तस्वीर आज की ताज़ा तस्वीर है। अब उमेश मलिक जिनका विरोध हुआ है ये भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। मुजफ्फरनगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिसौली गांव है, एक कार्यक्रम में यहां पर शिरकत करने के लिए आए थे, लेकिन जब वहां पर वो पहुंचे तो उनका विरोध होना शुरू हो गया। जमकर हंगामा हुआ है, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए हैं, तोड़फोड़ की गई है, गाड़ी पर कालिक फेंक दी गई है। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं उत्तर प्रदेश की 29 जुलाई की, जहां हापुड़ में एमएलए कमल मलिक पहुंचे हुए थे और वहां पर जनता का विरोध यहां पर उनको सहना पड़ा था। उनको भरा जो सड़कों पर पानी भरा था उसके ऊपर उनको भेज दिया गया, पानी में उनको उतार दिया गया था। इस तरह से विरोध किया गया था। और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। जी धन्यवाद। वाजपेयी जी, ये क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? मुजफ्फरनगर की तस्वीरें हम देख रहे हैं, तोड़फोड़ कर दी गई गाड़ी पर कालिक पोत दी गई। ये क्या हो रहा है? लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सबको है। हाँ,
लेकिन एक सामान्य शिष्टाचार के अंतर्गत गाड़ी को तोड़ना या गाड़ी पर काली पोतना ये उचित नहीं। कोई शिकायत है हमारी, हम उसको अपनी बात रखने का हमको हक है, लेकिन इस तरह का अमर्यादित आचरण करने का हक नहीं है लोकतंत्र में। तो आप लोगों की तरफ से कुछ एक्शन लिया जाएगा क्या? क्योंकि तस्वीरों में सबके चेहरे दिखाई दे रहे हैं, किसने यहाँ पर ईंट से पूरा शीशा तोड़ा, किसने कालिक फेंकी, कुछ किया जाएगा आप लोगों की तरफ से? अब ये तो देखिए माननीय विधायक जी की शिकायत पर निर्भर करेगा, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, समस्याएं हैं, समस्या उठाने का सबको हक है, उसका हल मांगने का हक है। हल मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, देर सवेर हो रही है, ये सारी बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर निर्वाचित जनप्रतिनिधि के साथ बदसलूकी की जाएगी, अमर्यादित आचरण किया जाएगा, तो ये उचित नहीं है। और हमको आचरण व्यवहार वो करना चाहिए जो हमको अपने लिए अपेक्षित हो, उसके अतिरिक्त इतर कोई व्यवहार हमको नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में उसका कोई स्थान नहीं है। वाजपेयी जी, ठीक बात आप कह रहे हैं, हम उसका समर्थन कर रहे हैं कि भाई लोकतंत्र है, आप धरना दीजिए, प्रदर्शन कीजिए, नारेबाजी कीजिए, लेकिन इस तरह से कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। लेकिन कहा यह जा रहा है ये किसान हैं जो गुस्सा निकाल रहे हैं, तो ये संदेश और संकेत भी आपके लिए अच्छे नहीं है? नहीं, हमारे लिए सब अच्छे हैं। देखिए, पंचायत का चुनाव जीती नहीं जीती भाजपा, हाँ, पंचायत का चुनाव कहाँ होता है? जिला पंचायत अध्यक्ष जी का चुनाव कहाँ होता है? गांव से तो होता है, शहर से तो नहीं होता। हाँ। वो भारतीय जनता पार्टी जीती है नहीं जीती है? हाँ। मेरा निवेदन है, उनकी समस्याएं हैं, किसानों की ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं हैं और उसके लिए आंदोलनरत हैं। मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, उनको अपनी बात कहने का हक है। सरकार ने वार्ता के दौर भी किए, लेकिन परिणाम नहीं आ पाया अभी तक, ये दुर्भाग्य है हम लोगों का। नहीं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आप बड़े सुलझे हुए इंसान हैं, व्यक्ति हैं, लेकिन आपको क्या लगता है ये कौन लोग हैं फिर? किसान नहीं है तो कौन है? ये नहीं, मेरा इतना ही खाली कहना है, हाँ, जिन लोगों ने इस प्रकार का आचरण किया है वो कम से कम अन्नदाता नहीं हो सकते। ठीक है, ठीक है वाजपेयी जी, आप हमारे साथ रहिए। हरेंद्र मलिक जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। हरेंद्र मलिक जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। जी हरेंद्र मलिक जी, ये तस्वीरें जो निकल कर आई हैं वो ठीक नहीं लग रही हैं। यहाँ पर लोगों ने विधायक जी की गाड़ी फोड़ दी, कालिक पोत दी, नारेबाजी की है, उनको वहां से भगाया गया है। क्या कहना चाहेंगे सर? हेलो, हाँ, आवाज आ रही है आपको? हाँ, मुझे आवाज आ रही है। उमेश मलिक जी हैं विधायक, आ रही है, अपनी बात रखिए सर। देखिए, जो कुछ है दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। पिछले 7 महीने से किसान धरना आंदोलनरत है और उन जो संघर्ष समिति है उसमें एक संगठन ऐसा है जिसका मुख्यालय सिसोली में है जी, और किसानों में शायद 300 ज्यादा शहादत भी हुई है लोगों की जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सिरमुख से एक बार संवेदना का शब्द नहीं निकला, उससे किसानों में रोष है। ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में जी, मैं देखिए तोड़ फोड़ का तो पक्षधर में नहीं हूँ, मैं कह रहा दुर्भाग्यपूर्ण है, पर दुर्भाग्यपूर्ण ये भी है जी कि इतनी दिन से किसान वहां बैठा है और जो माननीय विधायक जी हैं उनको भी अवॉइड करना चाहिए था ऐसी जगह जाने से। केवल तनाव उत्तेजना पैदा करने के लिए गए होंगे वहाँ, नहीं तो वहाँ पर एक कार्यक्रम था, उसमें शिरकत करने के लिए गए थे। मैं आपको बताऊं, हाँ, श्रीमान, हाँ, मैं वहाँ 85 में MLA था जी, और सिसोली हल्के से जी। 87 में यूनियन बनी जी, और यूनियन ने एक घोषणा कर दी जी कि जो कोई गांव में आओगा हम उसको पिटाई करेंगे। अच्छा, तो हम तो गांव में नहीं गए, हम बच के जान लगे। 10 दिन बाद फिर स्थिति सामान्य हो गई, फिर चले गए। हम बराबर 89 तक सिसोली मेरे विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा रहा। फिर उसके बाद वो बघरा चला आया, पर सिसोली से बघरा के गांव भी जुड़ते थे, कभी टकराव की स्थिति नहीं आई। तो मलिक साहब, आपका क्या कहना है कि भाई विधायक अपने क्षेत्र में ना जाएं? नहीं, मैं ये, आप मेरी बात, मैं बड़े साफ बोलता हूँ और बहुत साफ कह रहा हूँ जी। वी शुड ऑलवेज अवॉइड कि ऐसा टकराव ना हो। मैं जाऊं वहाँ, किसी को कोई नहीं रोकता, मैं किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं की नस को जानता हूँ जी। जब तक आप उन्हें नहीं छेड़ते वो किसी को नहीं छेड़ते। क्या घटना रही मुझे जानकारी नहीं,
मैं तो अपने गुरुजी हैं जिन्होंने हमें इंटरमीडिएट में ठीक है, पढ़ाया, लक्ष्मीकांत उनका वाजपेयी जी पता हमारे लीजिए। साथ बने हुए हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी से। वाजपेयी जी भाई ठीक है, अब थोड़ा तनावपूर्ण स्थिति है तो वहां पर थोड़ा अवॉइड करें, हरेंद्र मलिक जी कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं। मैं हरेंद्र मलिक जी की इस बात से सहमत हूँ जी कि संवेदनशील विषयों पर, संवेदनशील क्षेत्रों में हमको टकराव को टालना चाहिए। हाँ मैं इससे सहमत हूँ, हाँ लेकिन इतनी लंबी एक समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। जी मैं अपने मत में अपने किसान भाइयों से और अपने अन्नदाताओं से ये आग्रह जरूर करना चाहता हूँ कि आपका आंदोलन कहाँ का है, आपको उस कानून से पढ़ना ही है, उसको आपको कहने का भी हक है जी। अच्छा होता कि किसानों के संबंध में 3 कानून आए हैं जी हम एक कानून को लेते कि इस कानून के फला पेज पर फला धारा में ये लिखा है जी जिससे किसानों का ये नुकसान है जी और इसके स्थान पर ये कर दिया जाए। ऐसा एक कानून में 5 जगह जरूरत हो 5 जगह का लिख दें, फिर दूसरे कानून में जैसे तीसरे कानून में हम स्पेसिफिक पेज वाइज, अनुच्छेद वाइज हाँ क्या लिखा है, क्या नुकसान है, क्या करना चाहिए, क्या लाभ होगा। नहीं, लेकिन वाजपेयी जी मुद्दा ये नहीं है, ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपकी बात मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तस्वीर जो निकल कर आई है मुजफ्फरनगर से हमारे सामने, अगर नई बात मानी जा रही है, हल नहीं निकल रहा है, तो क्या इस तरह से विधायक की गाड़ी को तोड़ा जाएगा? क्या मैसेज जा रहा है? कोई स्थान नहीं है। हाँ हरेंद्र मलिक जी बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के नेता है आप बताइए। मेरी बात सुनो। हाँ देखिए बड़ी सीधी सी बात है, मैंने पहले भी कहा तोड़ नहीं हूँ, जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, पूरी बात की मुझे जानकारी नहीं है, परंतु मैं ये भी जानता हूँ कि अब तक कई बार उस गांव में उमेश मलिक जी भी गए हैं, संजीव बालियान जी भी गए और सब लोग जाते रहे हैं। हाँ सिसोली बड़ा गांव है जी, सिसोली के एक कोने पर आप जाते हैं, दूसरे कोने पर आदमी को पता भी नहीं लगता कौन जा रहा है जी। और यूनियन के लोग हम खाने हो, कोई बात जरूर हुई होगी, पर जो भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। अब मैं उसे प्रशंसा नहीं करता उस बात की, जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। हाँ। ये टकराव को टालने का प्रयास चाहे हम कांग्रेस तो मलिक साहब आपको लगता है क्या इन्होंने यहाँ पर गाड़ी फोड़ी है, शीशे तोड़े हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मुझे जब घटना का पता ही नहीं, पहले तो ये हम बता रहे हैं सर, हम यहाँ बैठे हैं ना आपको बताने के लिए। हरेंद्र मलिक जी हम बता रहे हैं। भाई मेरी बात सुन लो। हाँ। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 4 बार वहां से एमएलए रहा हूँ, मेरा हमेशा उनसे विचारधारा नहीं मिली, कभी विचारधारा में हम उनके से अलग रहे हैं। हाँ। हमें तो कभी उफ नहीं कहा सिसोली के लोगों ने या किसान यूनियन के लोगों ने, नहीं वो अपना काम करते देखे, वो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, वो ना हमेशा कांग्रेस की जय बोलते, ना हमेशा लोकदल की जय बोलते, ना हमेशा भाजपा को गाली देते, वो इशू बाई इशू अपना निर्णय करते रहते हैं। हमें वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उनके इशूज क्या हैं, हम उनके डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन बोल ना ले तो वो चुप रहते हैं। अगर आप उन्हें हर वक्त कभी चुनौती देंगे तो वो निश्चित रूप से रिएक्ट करते हैं। मुझे जानकारी नहीं है क्या हुआ। नरेश टिकैत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश टिकैत जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। नरेश टिकैत जी, मुजफ्फरनगर से जो तस्वीरें आई हैं, विधायक जी की गाड़ी तोड़फोड़ कर दी गई, ऐसा कैसे हो गया सर, क्या कहना चाहेंगे आप? जी हम तो अपने खेत में जा रहे थे, हम तो अपने खेत में जा रहे थे, हमें तो खेत में ही पता लगा, तो हम तो फिर यहाँ से गाँव में पता लगा भाई इस तरह की बात है जी। ठीक है, उमेश मलिक विधायक है हमारे, इस बात में क्षेत्र के संबंधित याद है, पर इस तरह की बात तो नहीं चाहते। बिना जी एक तनातनाई चल रही, एक तनातनाई चल रही, तो इस तरह की आना नहीं चाहता। हम ऐसे नहीं कहते उनके प्रोग्राम को हम मैंने नहीं करते, पर इस तरह का आना नहीं चाहता। उन्होंने कौन आदमी उनके साथ थे कि उन्होंने प्रोग्राम लिया, बिना प्रोग्राम के इस तरह की आई नारेबाजी करी, तो ये तो नौबत हुई थी। हम तो ये क्या गलत बात है, इस तरह का विरोध गलत है। उन्होंने पता किन्ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया, क्या हुई बात, क्या नौबत आई, पर उन्हें भी जिम्मेदारी आदमी को इस तरह नहीं आना चाहता। जी एक तनातनाई चल रही, दिल्ली बॉर्डर पर धरना चल रहा, एक माहौल खराब हो रहा, हम तो माहौल को संवारण में लग रहे, माहौल बिगड़ा ना, माहौल वो ना हो। कल को 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है कल को, तो इस तरह की नौबत उन्हें क्या आती, क्यों आए हुए यहाँ से? आपके तो हमें बताते थे भाई, हम आवे तो हम ऐसा इंतजाम करते।
कुछ आदमी पता नहीं इस तरह का माहौल खराब करने में, वाले भी तो माहौल खराब कर रहे हैं। टिकैत साहब, मैं इस बात को समझता हूं कि भाई जहां संवेदनशील जगह है वहां पर नहीं जाना चाहिए या फिर किसी और तरीके से जाना चाहिए, बातचीत करके जाना चाहिए, वो बात ठीक है। लेकिन जो शीशे फोड़े गए हैं वो गलत है कि नहीं गलत है, ये बताइए आप मुझे। कालिक पोत दी गई गाड़ी पर और किसी को चोट लग जाती है और हो सकता है चोट आई भी हो, गंभीर मसला हो सकता था इसमें। अजी एक तो बताओ, सब गलत को तो गलत यूं नहीं गलत हो रहा। हम वहां से 9 महीने तो वहां पे थे जी, इनका तो एक उसका तो गलत ही तो मान लिया वहां से। ये बिना मतलब कहीं कोई भीड़ों के छत्ते में हाथ दे लगे तो उसका कुछ इलाज है, भीड़ का ठगी तो है ही। ये मारे उसमें आने के मारे पे बिल्कुल मारे तो वहां से सब किसान तो वहां जा रहे और ये यहाँ से इसमें कुछ सोलने में घूमेंगे। तो इन्हें कम से कम तक तो कुछ काम तो होता, हमें बताते तो भाई ये काम है नहीं। कोई कार्यक्रम था वहां शिरकत करने के लिए गए थे वो, ऐसी खबर निकल कर आई है किसी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। नहीं, कार्यक्रम पहले तो उनका जो कितना कार्यक्रम करवा रखा, क्यों करवा रखा? सरदार बीएन सिंह है वे बुला रखे। एक इस तरह की बात है, सरदार बीएन सिंह एक बड़ी हस्ती है, ये क्यों बुला लिया भाई? पहला मतलब किसान आंदोलन पर सरदार बीएन सिंह किसान आंदोलन से जुड़े हैं। चलिए ठीक है, मुझे वाइंड अप करना है, लेकिन एक लाइन में आपसे सुनना चाहेंगे कि इन लोग का समर्थन कर रहे हैं क्या आप, जिन्होंने ईंटा मारा है? अरे भला कैसी बात कर रहे हैं, हम समर्थन कर रहे थे इस तरह की। हाँ तो सफाई दे दीजिए कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं कार्रवाई क्यों होगी? कार्रवाई तो फिर सही जांच हो, इसकी सही जांच होनी चाहिए। कार्रवाई हम अपनों पर फिर कार्रवाई करवा दें। अगर कार्रवाई इनकी सरकार है, गोली चलवा दो, अपना मरवा दो, और क्या है बात। ठीक है, नरेश टिकैत जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी बहुत शुक्रिया, और हरेंद्र मलिक जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन मुजफ्फरनगर से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो ठीक कहीं से भी नहीं कही जा सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक और उनकी गाड़ी पर इस तरह से हमला कई सवाल खड़े करता है। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।